इससे पहले कि बालवीर मुझ पर हमला करे, मुझे उसे समाप्त करना होगा। भयंकर परी। बालवीर और परियां बहुत गुस्से में हैं। इस समय यहाँ से निकलने ने नहीं बनाई। अब तुम्हारा खेल खत्म। अब तुम्हें मुझसे कोई नहीं बचा पाएगा, कोई नहीं। कहीं नटखट परी को कुछ हो तो नहीं गया? भयंकर परी, रुक जाओ। मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। तुम्हें इस गुनाह की कड़ी से कड़ी सजा देकर ही रहूंगा। याद रखना, याद रखना। नहीं सर, ये मेरी बुक नहीं है सर। हाँ सर। ऑब्जेक्शन सर, इस बुक पे मानव डगली का नाम लिखा है। मानव डगली का रोल नंबर है और ये मानव डगली बोले कि मानव डगली की बुक नहीं है। मानव, यह तुमने ठीक नहीं किया है। तुम्हें कड़ी से कड़ी सजा मिलेगी और जरूर मिलेगी। नहीं सर, ये मेरी बुक नहीं है। एक मिनट सर। सर, क्या आप मोंटू की हिस्ट्री नोटबुक निकाल सकते हैं? बहुत एक्सरसाइज कराते हो बच्चे तुम लोग। सर, ये लीजिए मानव की साइंस नोटबुक। अब मोंटू की हिस्ट्री नोटबुक और मानव की साइंस नोटबुक की हैंडराइटिंग मिलाकर देखिए, आपको सेम टू सेम मिलेगी। तो तमाम सबूतों और गवाहों को मद्देनजर रखते हुए अदालत मेरा मतलब है सर, इस नतीजे पे पहुंचे हैं कि मोंटू ने अपनी हिस्ट्री की किताब को मानव की किताब से बदली की हुई है। इसलिए मोंटू, तुम्हारी सजा ये है कि तुम ग्राउंड के 10 चक्कर लगाओगे। नटखट परी, आंखें खोलिए। नटखट परी, नटखट परी, बाल परी, कुछ बोलिए ना। बालवीर, नटखट परी, नटखट परी उठिए। नटखट परी, नटखट परी उठिए। माँ, नटखट परी उठिए ना। बालवीर, संभालिए अपने आप को। अब चिंता मत कीजिए, सब ठीक हो जाएगा। हिम्मत रखिए, सब ठीक हो जाएगा। हम नटखट परी को कुछ नहीं होने देंगे, कुछ नहीं। हाँ, देखना, आप सब देखना, नटखट परी को कुछ नहीं होगा। बहुत जल्दी इनका जहर उतर जाएगा। नाराज परी, झूठी तसल्ली देने से कुछ नहीं होगा। ये विषलोक का जहर है और ये जहर कम नहीं होता बल्कि
धीरे धीरे बढ़ता जाता है। ये सब मेरी ही गलती है। भयंकर परी मुझे मारना चाहती थी, लेकिन उस समय मैं नटखट परी के रूप में था और नटखट परी मेरे रूप में। बस उसी समय भयंकर परी धोखा खा गई और मेरी जगह नटखट परी पे वार कर दिया। ये सब मेरी शरारत की वजह से हुआ है। रानी परी, नटखट परी के पूरे शरीर में विष फैल रहा है। कुछ कीजिए रानी परी, इस विष को फैलने से रोकिए, कुछ कीजिए। बालवीर, हमें क्षमा कर दीजिए, हम आपकी कोई मदद नहीं कर सकते। इस विष का तोड़ हमारे में से किसी के पास नहीं है। लेकिन रानी परी, अगर ये विष नटखट परी के पूरे शरीर में फैल गया तो नटखट परी नहीं बच पाएगी। नहीं बालपरी, नहीं माँ, नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा। परियो, परियो कुछ तो सोचिए, कोई तो उपाय होगा। हम अपनी नटखट परी को ऐसे नहीं जाने दे सकते। परियो, हम नहीं जाने दे सकते। हाँ, कोई तो रास्ता होगा रानी परी, सोचिए। महामाई, नटखट परी को बचाने का रास्ता हमें सिर्फ महामाई ही दिखा सकती है। अरे बॉस, डिस्टर्ब मत करो। हाँ बस, उस सामने देखो, देखो। अरे ये तो कमाल की चीज है। अय्यर सर, मैं सूरज अय्यर इंस्पेक्शन करण वास्ते हम एबीपी विद्या मंदिर स्कूल को पहुंचा। हाँ, स्कूल को पहुंचा। स्कूल पहुंचा? क्या स्कूल गंदा हो गया था क्या? स्कूल को पहुंचा मतलब आई केम हियर, यू डोंट अंडरस्टैंड। पहुंचा, हमें लगा कि पहुंचा। नहीं, आई केम हियर। आपका बहुत धन बर्बाद, बहुत धन बर्बाद। धन बर्बाद नहीं, धन्यवाद। हाँ, वही। हेलो, हाँ, नारे कुत्ते ले, कुत्ते ले। ओ, बा, केवल क्या मस्त दिखता है, नहीं? लगता है ये घूमता भी होगा, अभी से घुमा के देखता हूँ। हाँ, ये मैंने बोला कि मैं घुमा रहा हूँ, तूने क्यों घुमाया? हाँ? बस करो बेवकूफो, बस करो। ये मोंटे बॉस के सामने ये दूसरा डबल डेकर कौन है? तो जिसका मिरर है ना वो। सॉरी अंकल, हमें लगा ये मेरा कबाड़ का आइटम है, इसलिए हम लोग थोड़ा टाइम पास कर रहे हैं। तुम दोनों गधों को तो आज छोड़ूंगा नहीं मैं। रुको, पकड़ो, वोट पीटूंगा, छोड़ूंगा नहीं। आइयो, स्टाफ रूम तो उधर, हम इधर क्या करता जी? आइयो, हम स्टाफ रूम में जाता और टीचर को मिलता। हाँ, आपने बिल्कुल सही सोचा रानी परी।
इस तीर पर विषलोक का जहर ही चढ़ा हुआ है। विषलोक के जहर से आज तक कोई नहीं बच पाया। ये कहते हुए मुझे बहुत पीड़ा हो रही है, परंतु नटखट परी का बच पाना लगभग असंभव है। महामाई, लगभग असंभव? हाँ। मतलब पूरी तरह से असंभव नहीं। तो बताइए कौन सा है वो रास्ता जिससे नटखट परी की जान बच सकती है? महामाई, अगर मेरी जान भी चली जाए तो भी मुझे कोई परवाह नहीं, लेकिन मुझे नटखट परी को किसी भी तरह बचाना ही है, क्योंकि मैं असंभव को भी नटखट परी को बचाने के लिए संभव कर दूंगा। बताइए महामाई, बताइए। बालवीर, इस विष का तोड़ वही है जहां से ये विष आया है, विषलोक। तुम्हें अपनी जान हथेली पे लेके विषलोक जाना होगा। विषलोक के अंत में सुनहरा पहाड़ है, उन्हीं के बीच एक नीले रंग की जीवन बूटी भी है। लेकिन उस बूटी तक पहुंचना इतना आसान नहीं है। विषलोक के विषैले जीव जंतु और पौधे बहुत भयानक हैं। बालवीर, उन पर तुम्हारा जादू भी असर नहीं करेगा। फिर भी मैं जाऊंगा महामाई, मैं जाऊंगा। बालवीर, कोई भी कदम उठाने से पहले ये जान लो, विषलोक में केवल बुराई ही जा सकती है। बालवीर, वहाँ सच्चाई और अच्छाई जा तो सकती है, परंतु कभी जीवित वापस नहीं आ सकती। मैं इस सोच को भी बदल दूंगा महामाई। इस बार विषलोक से सच्चाई और अच्छाई वापस आएगी, वो भी जीवनी बूटी के साथ आएगी। शाबाश बालवीर, शाबाश। हमें आप पर गर्व है और हमें पूरा भरोसा है बालवीर कि आप उस जीवनी बूटी को लेकर जरूर आएंगे। बालवीर, मेरा आशीर्वाद भी तुम्हारे साथ है। जल्दी जाओ, तुम्हारे पास केवल सूरज ढलने तक का समय है। यदि सूरज ढल गया तो ये विष नटखट परी के सारे शरीर में फैल जाएगा, फिर उसे जीवनी बूटी भी नहीं बचा पाएगी। नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा महामाई। मैं सूरज ढलने से पहले उस जीवनी बूटी को वापस लेकर आऊंगा। महामाई, मुझे तीर दे दीजिए, मैं इसे अपने साथ लेकर जाऊंगा। ये हर समय मुझे नटखट परी के जख्म की याद दिलाती रही। ये मुझे याद दिलाता रहेगा कि चाहे मेरी जान ही क्यों ना चली जाए, लेकिन मुझे उस जीवनी बूटी को लाकर नटखट परी की जान बचानी है। गुड मॉर्निंग ए पित्ती मानव, तूने हिम्मत कैसे की मुझे उल्लू बनाने की? बता बता, कहाँ है सर? आप ही तो हो सर। चुप बैठ। हाँ सर, आप ही हो सर। वो दूसरे सर ने बोला था आप आने वाले हो सर। यस सर। अरे सर 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 क्या लगा रखा है? तुम मुझे पहचान क्यों नहीं रहे हो? ओ क्या क्या है तुम सबको? मैं मोंटू 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 द ग्रेटेस्ट लखानी। मोंटू, ये क्या बेहुदा मजाक है? आइयो,
बेहुदा मजाक, वो तो तुम करता हमारे साथ। अरे साथ नहीं, साथ साथ मतलब तो 7 होता है। हाँ साथ साथ, पर हम सुरेश अय्यर, इस स्कूल का इंस्पेक्शन ऑफिसर। और ये मोंटू किस कैट का गाजर है? अरे कैट माने बिल्ली होता है, और गाजर खेत में उगता है, और मोंटू इसी खेत का गाजर है। मोंटू तुम इसी खेत के गाजर हो। मेरा मतलब है मोंटू इसी स्कूल का छात्र है। छात्री? छात्री तो सुना, लेकिन एक छात्र क्या होता है जी? तुम्हारे जैसा होता है। जानो दो, पर अगर तुम लोगों ने हमारे साथ ऐसा मस्ती किया ना, तो हम कंप्लेंट फाइल करेगा। हम तुम सबको सस्पेंड करवा देगा। हमारा नाम सुरेश अय्यर, इस स्कूल का इंस्पेक्शन ऑफिसर, समझा? मोंटू! अय्यो। अरे अरे ऐसे घूर घूर के क्या देख रहे हो? अरे मैं मोंटू मोंटू मोंटू। सर प्लीज ऐसे मजाक मत करो। अरे मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ। अच्छा रुको, मैं कुछ अपनी बातें बताता हूँ। रोहित, केवल तुम लोगों को मैं पिज्जा बर्गर खिलाता हूँ। हाँ, हम मोंटू बॉस का पिज्जा बर्गर खाते हैं। हाँ, साथ में उनकी बैंड भी बजाते हैं। हाँ। क्या कहा? तुम पांचों को बड़ी हंसी आ रही है। हाँ? भूल गए? तुम्हारी हमेशा मैं वाट लगाते रहता हूँ, हमेशा परेशान करता हूँ। आया कुछ याद? मोंटू द ग्रेटेस्ट लखवानी। मानव, मेहर, वानी, पुकी, चलो हम स्टाफ रूम में जाके इनकी कंप्लेंट करते हैं। हाँ, वो इनकी टाइट फिश करेंगे। अरे नहीं, मैं नहीं। रोहित, केवल रुको। अरे रुको। अरे रुको। यहाँ तो हर चीज विषैली, मुझे बहुत सावधानी से आगे बढ़ना होगा। अगर कोई भी विषैली चीज शरीर को छू गई तो मुसीबत आ जाएगी। लगता है टहनियां टूटे की आवाज की वजह से चमगादड़ जाग गए, लेकिन क्योंकि आवाज तो सुनाई दे रही, तो दिखाई नहीं दे रही। ये चमगादड़ तो मेरी तरफ ही आ रहे हैं। इन चमगादड़ों के रास्ते में जो भी आ रहा है उन्हें वो समाप्त करते जा रहे हैं। मुझे भी इनसे बचना होगा, ना मुझे भी गहरी चोट लग सकती है। हे अटकाती परी, अपना जादू दिखा, इन चमगादड़ों को रास्ते में अटका। विष्णु के विषैले जीव जंतु और पौधे बहुत भयानक हैं। बालवीर, उन पर तुम्हारा जादू भी असर नहीं करेगा। मैं तो भूल ही गई, मेरे जादू का असर इन चमगादड़ों पर नहीं होगा। मुझे कोई और उपाय ढूंढना होगा। लेकिन क्या?
महामाई ने कहा था यहाँ के पेड़ पौधे और पशुओं पर मेरे जादू का असर नहीं होगा, लेकिन उन्होंने ये तो नहीं कहा था यहाँ पे मेरा जादू ही नहीं होगा। चमगादड़ रोशनी में ठीक से देख नहीं पाते और इसलिए वो रात को अंधेरे के समय नहीं होते। अगर मैं यहाँ रोशनी कर दूं तो चमगादड़ कुछ देख ही नहीं पाएंगे और इसलिए वो यहाँ से भाग जाएंगे। हे विज़ातर, इन चमगादड़ों की रफ्तार है रोकनी, कर दे यहाँ पे भरपूर रोशनी। ये विश्वलोक तो खतरों से भरा पड़ा है। मुझे हर कदम सावधानी से आगे बढ़ाना होगा। मोंटू, अपना ये नाटक बंद करो, वरना अभी तक तो तुम्हें मैंने सिर्फ मुर्गा बनाया है, बाद में अंडे देने को भी कहूंगा। आइयो आइयो आइयो, तू हमारा कॉपी करता, एक टीचर होकर तुम हमारा कॉपी करता, हम तुमको छेड़ेगा नहीं जी। C माइनस का रेटिंग देगा हम तुमको। हमारे क्लास में कोई घुस आया और अपने आप को मोंटू बता रहा है। हाँ। अरे बेटा, ये क्या कह रही हो तुम? ऐसा कैसे हो सकता है? अरे मोंटू तो यहाँ पर है, उसे मैंने पनिशमेंट दे रखी है। ये देखो। मोंटू? मोंटू बॉस, मोंटू छेड़ो हमको। छेड़ो? अरे क्या करता जी तुम? अरे बॉस, अभी आपने तो कहा छेड़ो हमको। हाँ। अयो, स्कूल में टीचर से लेकर स्टूडेंट तक सब इडियट स्कूल में सिर्फ एक इडियट है और वो मैं हूँ। हाँ, समझा मोंटू? अयो, हम कितनी बार बोलेगा? क्या मोंटू नहीं है? हम सुरेश अय्यर, स्कूल का इंस्पेक्शन ऑफिसर। कमाल है, जो मोंटू है ही नहीं वो अपने आप को मोंटू ही कहे जा रहा है, और जो मोंटू है वो अपने आप को मोंटू ही नहीं मान रहा है। बिग कंफ्यूजन। अच्छा तुम सब यही हो, अब सारी सब क्लियर करेंगे। नमस्कार सर। अरे मैं सांडी हूँ, मैं मोंटू हूँ, मोंटू। ये कैसे हो सकता है? मैं यहाँ भी और वहाँ भी। अयो मुर्गन्ना, हम इधर और इधर भी। अयो समय तो जैसे पंख लगाकर उड़ रहा है। देवता करे बालवीर सूरज ढलने से पहले ही आ जाए। आप चिंता मत कीजिए महामाई, हमें हमारे बालवीर पर पूरा भरोसा है। आप देखना, वो जीवनी बूटी को लेकर जरूर वापस लौटेंगे। बालवीर नटखट परी के प्राण बचाने के लिए
समय की गति से भी तेज चलकर वापस लौटेंगे। सूरज तो डूब रहा है और इससे पहले कि ये सूरज पूरी तरह से डूब जाए मुझे जीवनी बूटी तक पहुंचकर उसे हासिल करना होगा, वरना मैं नटखट परी को बचा नहीं पाऊंगा। वो रहा सुनहरा पर्वत, अब मैं अपनी मंजिल से सिर्फ 2 कदम दूर। मुझे पता था कि तुम यहाँ जीवनी बूटी लेने जरूर आओगे बालवीर। आ तो गए हो, लेकिन जा नहीं पाओगे। ये रास्ता तुम्हें तुम्हारी मंजिल की ओर नहीं बालवीर, तुम्हारे अंत तक ले जाएगा। ये फूल नहीं, माया जाल है, जिसमें फंस कर कोई आज तक जिंदा नहीं बच पाया। बस इस फूल को थोड़ा सा नींद से जगाना पड़ता है, लेकिन तुम्हारे अंत के लिए मैं इतना तो कर ही सकती हूँ ना बालवीर। एक बार ये फूल जमीन के अंदर चला गया, फिर तुम्हारा बचना असंभव है बालवीर। अलविदा बालवीर, सदा सदा के लिए अलविदा। ये फूल तो जहरीली हवा छोड़ रहा है, मुझे घुटन आ रही है। अब क्या करूं? कैसे बाहर निकलूं इस पौधे से? कैसे? अरे वाह, डुबडुबा तीन, ये देखो, है बेजी किसी बच्चे ने ये चिट्ठी खास नटखट परी के लिए। है करते बच्चे नटखट परी से कितना प्यार, है चाहते वो भी कि हो जाए नटखट परी जल्द से जल्द ठीक। देखना डुबडुबा तीन, है मुझे पूरा भरोसा कि हो जाएगा बालवीर सफल
नटखट परी को ठीक करने में हार्ड वर्क। आइयो, तुम हमारा बॉडी में क्या करता जी? हमको हमारा बॉडी लेटा दो। लेटा दो नहीं, लौटा दो। बोलो लौटा दो। हाँ। अबे अंकल, मोंटू द ग्रेटेस्ट लगाने से पंखा बहुत महंगा पड़ेगा। चुपचाप मेरी बॉडी वापस करो, नहीं तो क्या? हाँ, क्या करोगे तुम? हमको मेंदोरे समझ के खा जाएगा। हम तुम्हारा इडली सांभर बना देगा, समझा? ये अदला बदली कैसे हो गई? ऐसा तो ना कभी देखा ना सुना। ए अंकल, मेरी बॉडी वापस कर, नहीं तो तेरी बैंड बजा दूंगा। तुमने हमको धक्का दिया। लगता है ये दोनों ट्रकों का पेट्रोल खत्म हो गया। अयो, हमको मालूम नहीं पर कैसे तुम्हारा और हमारा बॉडी एक्सचेंज हो गया जी। हमको शांति से बैठकर इस समस्या का नल ढूंढना चाहिए। अरे मोंटू। अयो, हम मोंटू नहीं सर। हाँ, मतलब सर, नल नहीं हल। हाँ। अरे हल वल सब बाद में ढूंढना, पहले मेरी बॉडी वापस करो। मोंटू को पूछे बिना उसकी चीज कोई नहीं ले सकता। कोई नहीं मतलब कोई नहीं। मोंटू सर। अरे मैं मोंटू। हाँ, मतलब सर, मोंटू प्लीज आप शांत रहिए। हम एक काम करते हैं, हम बालवीर को बुलाते हैं। हाँ। चल बालवीर, बालवीर, बालवीर। अरे बालवीर आ क्यों नहीं रहा है? रुको, मैं ही बालवीर को बुलाता हूँ, शायद आ जाए। बालवीर बेचारे मोंटू बॉस, एक प्रॉब्लम में से निकले नहीं और दूसरी में फंस गए। अरे कोई जाति को गड्ढे से निकालो। मेरा मतलब है इस मोंटू को कुर्सी से निकालने का आइडिया सोचो। निकालो मुझे। अयो, मुर्गन ना। इंसान इतना मोटा कैसा हो सकता जी? तो मत, ये आप ही की बॉडी है। आप अपने आप से पूछो कि मैं इतना मोटा कैसे हो गया। अय्या, मानो हमने हमारे हेल्थ का ध्यान कभी नहीं दिया। हमने जंक फूड खाया, हमने एक्सरसाइज भी नहीं किया। पर मानो अभी हमको हमारा ऐसा शरीर देख के शर्म आता। हम प्रॉमिस करता, जब भी हमको हमारा शरीर मिल जाएगा ना, हम उससे सही से सवाल करेगा। सवाल नहीं, ख्याल रखेगा, ख्याल। सही से ख्याल रखेगा। अय्या, आया आया, हम आया। अय्या, अय्या। ये कुर्सी तो निकल गई, पर मेरे बॉडी से अंकल कब निकलेगी? ये
बालवीर जी भी कुछ सुन ही नहीं रहे। बालवीर जी प्लीज आओ ना, प्लीज आ जाओ। आइयो बालवीर, तुम आ जाओ, हमको भी हमारा बॉडी मांगता। बालवीर तुम जल्दी आएगा तो सब दही हो जाएगा। सही नहीं, सही। हाँ वही। मैं ठीक से सांस नहीं ले पा रहा हूँ। पर भयंकर परी, मैं तुम्हें जीतने नहीं दूंगा। हर हाल में मैं नटखट परी को बचा के ही रहूंगा। भयंकर परी, तुम्हारा ये बाल ये काम आएगा। जैसे लोहे को काटता है, वैसे तीर का जहर खून के जहर को काटेगा। मुझे जीवनी बूटी हासिल करने से कोई नहीं रोक सकता, कोई नहीं। हो रही जीवनी बूटी। सारे पेड़ पौधे जीवनी बूटी की तरह नीले कैसे हो गए? तुमने कैसे पहचाना कि इनमें से जीवनी बूटी कौन सी है? सूरज तेजी से डूब रहा है और इन सारे पेड़ पौधों में से जीवनी बूटी को ढूंढने के लिए मेरे पास ज्यादा समय नहीं है। मैं क्या करूं? कैसे? अब जीवनी बूटी को यहां से ले जाने का बस एक ही तरीका है। माँ भूख लगी। बापूजी, चलिए नाश्ता तैयार है। आओ जाओ। अरे बेटा, महर कहाँ है? वो महर फुकी को उसके घर छोड़ने गई है, क्योंकि उसके हाथ में चोट लगी है ना, इसलिए। बच्चों क्या टाइम पे आए हो? नाश्ते के टाइम पे। सीता सबके लिए नाश्ता लगाओ। पहले आप आइए भाई साहब, आप कुछ ज्यादा ही भूखे लग रहे हैं शक्ल से। हाँ अंकल, भूख तो मुझे बहुत लगी है, पर मैं भाई साहब नहीं हूँ, मैं मोंटू मोंटू। आइयो, और हम मोंटू नहीं, हम भाई साहब। बच्चों आज 1 अप्रैल नहीं है, इसलिए हमें अप्रैल फूल मत बनाओ। हाँ हम ऐसा कुछ नहीं कर रहे हैं दादाजी, ये दोनों सही कह रहे हैं। हाँ? ये मोंटू है और ये हमारे स्कूल के इंस्पेक्शन ऑफिसर सुरेश अय्यर है। एक्चुअली दादाजी, ये दोनों आपस में अदल बदल गए हैं। क्या आत्मा अदल बदल हो गई है? तो हमें बालवीर को बुलाना होगा। बालवीर ही ये प्रॉब्लम ठीक करेगा, और बालवीर के लिए ये प्रॉब्लम तो एकदम सो सिंपल ना। दादी, वो सिंपल, वो सिंपल। आइयो,
जैसा हमारा हिंदी वैसा दादी का ये इंग्लिश। आपसे मिलके बहुत नाखुशी हुई। नाखुशी नहीं, खुशी हुई। और हमने बालवीर को बुलाने की बहुत कोशिश की थी, लेकिन वो नहीं आया। और इसलिए हमने सोचा कि जब तक बालवीर आके इन दोनों की प्रॉब्लम सॉल्व ना कर दे, तब तक ये हमारे साथ ही रहे तो। आइयो, मानव एकदम करेक्ट बोलता। हम ऐसा घर पे जाएगा तो हमको हमारा वाइफ पहचानेगा नहीं। और मेरे पापा भी मेरे को और मोटा देखेंगे तो बहुत वाट लगाएंगे मेरी। बच्चों तुम लोग चिंता मत करो, तुम लोग यहीं पे रहोगे, इसे अपना ही घर समझो। और फाफड़ा जलेबी तैयार है, फाफड़ा जलेबी खाओ और हरि के गुन गाओ। थैंक यू दादाजी। सॉरी दादाजी, एक्चुअल में क्या है ना, इतने बड़े शरीर की कभी आदत नहीं तो थोड़ा जजमेंट में प्रॉब्लम हो गई। कोई बात नहीं बेटा, मैं तो वैसे भी गिरते पड़ते रहता हूँ। तुम नाश्ता कर लो। हाँ नाश्ता? हाँ, आज मैं डबल शरीर के साथ डबल नाश्ता करूंगा। हाँ हाँ चलो, जलेबी और फाफड़ा तैयार है। जलेबी फाफड़ा बेटा, अब अभी दादाजी ने कहा ना कि अपना ही घर समझो, तो अपना ही घर समझ के रहो ना। ऐसी भारी काया के साथ कुदाकुद करोगे तो ये मेरा नाजुक घर बैठ नहीं जाएगा। सॉरी सॉरी दादी जी। चलो आइए दादाजी, मैं आपको। हाँ हाँ। अयो, अरे कोई कुछ करो। अभी हमको ही कुछ करना पड़ेगा। संभालो। मैं डबल डेकर बस के नीचे दब गया हूँ, मुझे बचाओ। इस सूरज के डूबने के साथ साथ ही नटखट परी को बचाने की उम्मीदें भी डूब जाएंगी। नहीं मामा, बालवीर के होते हुए ऐसा कभी नहीं होगा। हमारा बालवीर हमारी उम्मीदों के सूरज को कभी डूबने नहीं देगा, कभी नहीं। बालवीर, बालवीर जल्दी आ जाइए, जल्दी आ जाइए। चट्टानों को उठाओ वरना ये चीटी की चटनी बन जाएगी। हाँ? मोटा भाई, सॉरी दादाजी, कोशिश करता हूँ उठने की। उठा ले भगवान, उठा ले। ऐसा मत बोलो। नहीं नहीं बापूजी, ऐसा मत कहिए, हमें आपकी बहुत जरूरत है बापूजी, ऐसा मत कहिए प्लीज। अरे मुझे नहीं, इन दोनों को उठा ले। बापूजी आप फिक्र मत कीजिए, बापूजी मैं हूँ ना, मैं। ओके, वही नहीं, बच्चों रॉकी मैदान में आओ। चलो। क्या मोटा भाई आप जी, मैदान में क्यों जाएंगे? मैदान में इस समय दोपहर में कोई मिलेगा नहीं ना। रॉकी सॉरी। अरे मैदान में मतलब यहाँ, ये मैदान जंग में यहाँ आइए, ऐसा बोल रहा हूँ मैं। आइए आइए बाबूजी, यहाँ खींचिए बच्चों। महेश, ये
सब प्रयोग करना बंद कर, वरना ये प्रयोगशाला ही बंद पड़ जाएगी। बापूजी ऐसा मत बोलिए, आप चुप चुप बोले बापूजी। मेरे दिमाग में जबरदस्त आइडिया आया है। महेश, तेरे दिमाग में जबरदस्त नहीं, जबरदस्ती के आइडिया आते, तो ढंग का सोचना। बापूजी, मेरे दिमाग में एक खतरनाक आइडिया आया है। अरे तुम्हारे वकील, ये देखो पृथ्वीलोक पर है कर रहे बच्चे कितने अच्छे काम। देखो, है ये वर्तिका माथुर जयपुर से, है बचा इसने घायल पक्षी को। वाकई तुम्हारे वकील, पृथ्वीलोक पर है कितने बहादुर और समझदार बच्चे। वाह, डूबा डूबा तीन, हाँ हो जाएगी नटखट परी जैसे ही ठीक। दिखाएंगे हम सभी चिट्ठिया परियों को, जिसे देखकर हो जाएगी सब परियां खुश। है ठीक। देखिए बापूजी, बापूजी देखिए मैं क्या लाया हूँ। बापूजी देखिए मैं क्या लाया हूँ। बापूजी लाया है ये मेरा जबरदस्त आइडिया, हाथ गाड़ी। हाथ गाड़ी का क्या करेगा? इस गाड़ी का गोल वाला सिरा जो है ना, हाँ वो हम लोग सुरेश के शरीर के नीचे ऐसे डालेंगे और फिर यहां से मैं जोर करके ऊपर कर दूंगा, लिफ्ट कर दूंगा। तूने क्या समझा है मुझे, आज न छोड़ूंगा तुझे, तूने क्या समझा है मुझे। बोलो यार, हम लोग फंसे पड़े हुए और इन लोग गाना सुन रहे हैं। अरे नहीं जी, हमारी बीवी का फोन आया। हमको उसका फोन उठाना पड़ेगा, अगर मिस हो गया तो वो हमको डिसमिस कर देगी। हमको उठाना पड़ेगा जी। हेलो हेलो मिसेस अय्यर, हेलो अयो, हेलो बापूजी आप ठीक तो है ना? अयो अयो, फोन मिस हो गया। अब हमारा बीबी हमको भगा भगा के मारेगा। अंकल वैसे अच्छा ही है, इससे आपका वेट कम हो जाएगा। बेटा, तुम्हारी बीवी तुम्हें मार लेना, उसके बाद मेरे तरफ से उसका शुक्रिया करना, क्योंकि अगर उसका फोन नहीं आता तो मुझे यमराज का फोन आ जाता। परियों, परियों वो क्या है? ये तो हमारा बालवीर है। बालवीर? अरे बालवीर तो जीवनी बूटी वाला सुनहरा पर्वत ही उठा कर ला रहा है। हाँ। परियों, आप जल्द से जल्द नटखट परी को परी बाग में लेकर आइए। उन्हें जीवनी बूटी देने के लिए हमारे पास ज्यादा वक्त नहीं बचा है। जल्दी कीजिए परियों, जल्दी कीजिए। रानी परी, यो सॉरी दादाजी।
वो जीवनी बूटी नहीं मिली? मुझे जीवनी बूटी मिली, लेकिन मैं उसे पहचान नहीं पाया। जैसे ही मैंने सुनहरे पर्वत पर कदम रखा, वहां के सारे पेड़ पौधे नीले रंग के हो गए। अब मेरे पास उतना समय नहीं था कि मैं उन सारे पौधों में से जीवनी बूटी को ढूंढ सकूं, और इसलिए मैं पूरे पर्वत को ही यहाँ उठा कर लेकर आई। महामाई, हम इतने सारे पेड़ पौधों में से जीवनी बूटी को कहाँ ढूंढेंगे? रानी परी, उस सुनहरे पर्वत को ध्यान से देखिए। इस पर्वत के सारे पेड़ पौधे सूख गए, केवल जीवनी बूटी नहीं सूखी। जैसे ही सुनहरा पर्वत सच्चाई और अच्छाई के संपर्क में आया, उसके सारे विषैले पेड़ पौधे सूख गए। हाँ महामाई, आपने बिल्कुल ठीक कहा। रानी परी, परियो, ये देखिए, हो क्या रहा है नटखट परी को? बेचारे दादाजी, हमने कितना परेशान किया ना इन्हें। सॉरी दादाजी। आइयो। ये सूर्य। हाँ, ये बेचारा तो सो रहा। हम भी बहुत थक गया, हम भी जाके सोता। तुम भी सो जाओ। मेरी बिल्लो का बोलो, इन दोनों को चादर देने के लिए मैं पूरे घर में ढूंढ रहा हूँ और ये दोनों यहाँ आके सो गए। ये बापूजी का कमरा है, बापूजी भी यहीं आए थे सोने के लिए। बापूजी कहाँ? ये तो बापूजी की आवाज है। बापूजी आवाज सुनाई दे रही है लेकिन दिखाई क्यों नहीं दे रही? तो आवाज तो इन दोनों के बीच में से आ रही। बापूजी, बापूजी, अच्छा ये बापूजी, बापूजी खींचो। बाबूजी, बाबूजी बड़ी मुश्किल से इन दोनों के बीच में से आपको मैं निकाल पाया हूँ। ठाकुआ तूने निकाल दिया, वरना मेरी हालत तो 2 ट्रक के बीच में साइकिल फंसी हो ना ऐसी हो गई थी। धीरे से हंस, दोनों को डिस्टर्ब हो गया। अरे लेकिन
नटखट परी के शरीर से विष नहीं निकल पाया। हमने देर कर दी। जीवनी बूटी पिलाने से पहले सारा जहर उनके शरीर में फैल चुका था। अब नटखट परी हमारे बीच नटखट पर नहीं रही, हमारे बीच नहीं रही।